Good morning, students. Today, this is my topic is the trigonometry identity exercise 7. ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में हर साल आपको 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 6 प्लस 2 भी आ सकता है, 6 प्लस 3 भी आ सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो 6 नंबर के क्वेश्चन तो फिक्स है कि आएंगे ही आएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का फार्मूला लिखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फार्मूला लिखेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का फार्मूला स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सब लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले नंबर 1 पे आएगा साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू होगा 1 अपॉन कोसेक थीटा। नंबर 2 पे आएगा कोस थीटा। कोस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। नंबर 3 पे आएगा टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा। नंबर 4 पे आएगा कोट थीटा। कोट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। नंबर 5 पे आएगा 1 2 3 4 5। 5 पे आएगा सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा। और लास्ट में आएगा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है जो 9th क्लास में आपने रीड किया होगा। ठीक है, तो ये आपको 6 लर्न रखने हैं। ठीक है, इसके बाद आइडेंटिटीज आएगी। ठीक है, तो पहली आइडेंटिटी स्टार्ट होने जा रही है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसमें नंबर 1 पर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये मेन आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और फिर इसी से फार्मूला बनेगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपने देखा कि एक ये जो आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी से आपको दो आइडेंटिटी और बन गए। ठीक है, तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरी आइडेंटिटी में आएगी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आपकी दूसरी आइडेंटिटी है। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 1 को उधर ट्रांसफर कर दिया। देखिए ध्यान से, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरी आइडेंटिटी आपके सामने है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। टेन की वैल्यू निकालनी है तो 1 को उधर ले जाके ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, और लास्ट में हम लोग लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो इससे ही दो आइडेंटिटी और बन गई, ध्यान से देखिए। ठीक है, और लास्ट आइडेंटिटी है आपकी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। सेम टू सेम ये तीसरी आइडेंटिटी है। ठीक है, तो इसमें भी वही बात, कॉट स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और 1 लाना है आपको, तो कोसेक स्क्वायर थीटा में से कॉट स्क्वायर थीटा क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो ये आपकी तीन आइडेंटिटी, इसको बिल्कुल ही लर्न करना है आपको। ठीक है, इसके बाद स्पेशल फार्मूला आएगा। ये स्पेशल फार्मूला बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपको। स्पेशल फार्मूला क्या है,
tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। हमेशा जहां पर भी tan होगा तो वहां पे ज्यादातर हम लोग इसी को ओपन करेंगे, ठीक है। और दूसरा है cos थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो पहले आपको ये फॉर्मूले को बिल्कुल ही ध्यान में रखना है और फिर सवाल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो प्लीज आप पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, इसके बाद स्टार्ट करेंगे सवाल, ठीक है। अब आ जाइए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और दें हम आपको। देखिए sin थीटा cosec थीटा को इंटू करते भी क्या आएगा, 1 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, sin थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल टू 1, cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू भी 1, tan इंटू cot इक्वल टू भी 1। तो ये फार्मूला का ध्यान रखना है और ये आइडेंटिटी हमेशा लर्न करनी चाहिए आपको। कौन सी आइडेंटिटी कब ओपन हो जाएगी पता नहीं चलता, इसलिए प्लीज देखिए, इसे कॉपी में कर लीजिएगा। To be continue exercise 7, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सप्रेस r trigonometry ratio in term of sec theta for angle theta। एक्सप्रेस r trigonometry ratio in term of sec theta। जितने भी trigonometry ratio है, जैसे नंबर 1 पर आता है sin थीटा, नंबर 2 पे आता है cos थीटा, नंबर 3 पे आता है tan थीटा, नंबर 4 पे आता है cos थीटा, नंबर 5 पे आता है sec थीटा और नंबर 6 पे आता है cosec थीटा। तो ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, इस सबको sec थीटा के टर्म में लाना है। सबको कैसे भी करके आपको sin थीटा इक्वल टू sec लाना है, cos थीटा इक्वल टू sec थीटा लाना है, तो सबको लाना है। तो देखिए सबसे इजी आता है हमारा cos थीटा का। cos थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन sec थीटा, सबसे फास्ट, ठीक है। दूसरे नंबर पे sec थीटा वाला तो बिल्कुल हटा ही दीजिए, क्योंकि sec थीटा इक्वल टू sec थीटा होता ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपको लाना है sin थीटा, tan थीटा, cos थीटा और cosec थीटा, ठीक है। अब देखिए मेरी बात, अगर sin थीटा की वैल्यू आ जाती है तो 1 अपॉन में कर देंगे तो cosec थीटा हो जाएगी। cos थीटा की आ गई तो sec की तो आनी आनी है, tan की आ गई तो cot की आ जाएगी, क्योंकि एक दूसरे की क्या है, रेसिप्रोकल है, उल्टा है एक दूसरे के, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले किसकी निकालने जाएंगे, साइन थीटा की। स्टार्ट करें। अब पहले सबसे पहले साइन निकालते हैं, स्टार्टिंग साइन से है तो साइन की करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग साइन थीटा से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले लिखेंगे साइन थीटा, ठीक है। और फिर हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, साइन थीटा इक्वल टू क्या क्या होता है। तो सबसे पहले रेशियो में जाएंगे तो 1 अपॉन cosec थीटा होता है, और आइडेंटिटी में जाते हैं तो अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है। तो हम लोग आइडेंटिटी से जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे sin थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये अंडर रूट क्यों आया, तो एक बार वापस तुम लोग को बता दें, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू फर्स्ट आइडेंटिटी है, फर्स्ट आइडेंटिटी यही है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब हम लोग sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। और फिर स्क्वायर हटा देंगे तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब इतनी बड़ी लाइन लिखते सच जाए, चलो शॉर्टकट ले लें, समझ में आ गया। तो ये कैसे आया है, फर्स्ट आइडेंटिटी, समझ में आ गया ये कैसे आया, ये वाली बात समझ में आ गई सबको। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो sin स्क्वायर निकालेंगे तो ये प्लस cos स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और फिर स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें क्या लग जाएगा, अंडर रूट, राइट। समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे। तो देखिए 1 माइनस cos स्क्वायर की रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा होता है ना। cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब आपका ये sec के टर्म में आ गया है, लेकिन आपको ये पूरा सॉल्यूशन करना पड़ेगा, ये नहीं यही भी छोड़ दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें एलसीएम ले लेंगे, sec स्क्वायर थीटा ले लिया,
तो यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक, समझ में आ गया। यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा एलसीएम ले लिया, इसके नीचे 1 कर दो, तो 1 में सेक स्क्वायर का डिवाइड करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा, और 1 से इंटू करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और फिर सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर को डिवाइड करेंगे 1, और 1 में 1 से इंटू करेंगे 1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ये पूरी का अंडर रूट लगा है, तो ये तो आउट बाहर में आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो वेरिएबल और कांस्टेंट है, इसलिए बाहर नहीं आएगा। लेकिन नीचे सेक स्क्वायर थीटा है, ये बाहर आ जाएगा अंडर रूट पढ़ते हुए, ये आ गया। ठीक है, जैसे ही साइन की वैल्यू आएगी वैसे ही तुरंत तुम लोग लिख दोगे कोसेक थीटा इक्वल टू जेड इसका रेसिप्रोकल, जेड इसका रेसिप्रोकल। तो जैसे ही इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो तुरंत दे देंगे सेक थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो 1 से 2 आ गया, साइन थीटा निकालते ही किसकी आ गई, कोसेक थीटा। ठीक है, अब किसकी बची, tan की, क्योंकि cos बराबर तो होता ही है 1 अपॉन cos, sin की आ गई, कोसेक की आ गई। नंबर 3 पर हम लोग लिख देते हैं cos थीटा का, तो cos थीटा इक्वल टू तो 1 अपॉन sec थीटा होता है। अब बचा अपना इसका tan थीटा का, तो tan थीटा का फार्मूला बहुत इजी है ये तो। ठीक है, आइडेंटिटी नंबर आप टू देखिए। ठीक है, आइडेंटिटी नंबर 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा, यही होता है। अब हम लोग tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और tan थीटा इक्वल टू अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे हम लोग सीधे लिख सकते हैं अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, हो गया। अब हमारे सामने आ रहा नंबर 5 पे cot थीटा, तो cot थीटा है और tan का रेसिप्रोकल है। cot थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, cot थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू आपने ऊपर निकाल दिया है। ठीक है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 देख लीजिए। ठीक है, तो साइन भी सेक के टर्म में, कोसेक भी सेक के टर्म में, कोस भी सेक के टर्म में, tan भी सेक के टर्म में, कोट भी सेक के टर्म में। तो क्वेश्चन बोला था कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उसको सेक थीटा के फॉर्म में लाना था, तो इस तरह हो गया। ठीक है, तो प्लीज टेक केयर, थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा ज्यादा ही माइंड यूज करना है इसमें, तो थोड़ा सा अपना माइंड यूज करेंगे और ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। और आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन एडब्ल्यू में दिया है, ये क्वेश्चन आप लोग स्वयं करेंगे। ठीक है, और इस क्वेश्चन में लिखा है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो sin a sec a tan a इन टर्म ऑफ cot a। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि sin a और sec a और tan a को किस टर्म में लाना है, cot a को। तो इसमें से सबसे फास्ट किसकी वैल्यू आएगी, बताइए, सबसे फास्ट किसकी वैल्यू आएगी, tan की, क्योंकि tan इक्वल टू 1 अपॉन cot a। तो सबसे पहले यही काम होना चाहिए, बोर्ड पेपर में कभी भी ऐसे प्रश्न आए तो सबसे पहले जो आता है उसकी वैल्यू निकाल दो। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे tan a इक्वल टू 1 अपॉन cot a, एक आ गया। फिर हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे, sin a, और फिर किसकी निकालेंगे, तो sin a की वैल्यू भी रेशियो से आएगा 1 अपॉन cosec a, और फिर cosec की वैल्यू हम लोग यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नंबर, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी नंबर थर्ड से इसको निकाल लेंगे। ठीक है, और उसी तरह से कि तो ये क्वेश्चन आप लोग एडब्ल्यू में करेंगे और करके मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, तो धीरे धीरे हम लोग चलेंगे, तो आप ये क्वेश्चन जरूर करिएगा। थैंक यू।